हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कल हमने आपकी रेन ड्रॉप बुक का एक 12th चैप्टर पढ़ा था। क्या था वो चैप्टर? द मंकी एंड द एलिफेंट। 2 दिन आपने उसकी वर्कशीट भी की थी। आपको वो चैप्टर अच्छे से समझ आ गया ना, और आपने उसकी वर्कशीट भी अच्छे से करी। तो आज हम आपकी रेन ड्रॉप बुक का नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, जिसका नाम है गोइंग टू द फेयर। जिसका नाम है गोइंग टू द फेयर। अच्छा, फेयर क्या होता है? फेयर होता है मेला। जैसे आपके गांव में और आपके शहर में मेले होते हैं ना। आप लोगों को मेला बहुत पसंद आता होगा। क्यों? क्योंकि मेले में बहुत सारी चीज़ें होती है। झूले होते हैं और कैमल ऊंट की सवारी होती है, हाथी की सवारी होती है। जैसे सोलन में शूलिनी माता का मेला होता है ना। फिर सारे बच्चे उसमें जाते होंगे, आप लोग जो सोलन के बच्चे होंगे। इसी तरह से हर जिले में अपने अपने फेमस बहुत से मेले होते हैं, और आपके गांव में भी छोटे छोटे लोकल मेले होते हैं। तो आज हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे, ठीक है? सभी बच्चे अपनी बुक निकालो और इस चैप्टर को पढ़ो। यस्टरडे देयर वाज अ फेयर इन नरेला। नरेला वो जगह है जहां पर वो मेला था। पिछले कल नरेला में एक मेला था। पीपल केम फ्रॉम देयर फार अवे प्लेसेस। देयर वर मैनी शॉप्स एंड स्टॉल्स। जो लोग थे बहुत दूर दूर से, फार होता है दूर दूर जगहों से मेले में आए थे, और मेले में बहुत सी दुकानें और स्टॉल्स थे। पीपल वर बाइंग एंड सेलिंग थिंग्स। लोग चीजें खरीद और बेच रहे थे। आपने देखा होगा ना, मेले में छोटे छोटे दुकानें लगी होती, छोटे छोटे खिलौनों की, बहुत सारी चीजों की, ठीक है? तो इसी तरह से उस मेले में भी ऐसा ही था। देयर वर शॉप्स सेलिंग स्वीट्स, क्लोथ्स एंड टॉय। वहां पर कौन कौन सी दुकानें थी जो क्या बेच रही थी? स्वीट्स मिठाई, क्लोथ्स कपड़े, टॉयज खिलौने। बहुत सी दुकानें थी जो कि मिठाई, कपड़े और खिलौने बेच रही थी। चिल्ड्रन ब्रॉट टॉयज फ्रॉम द शॉप्स। बच्चे दुकान से क्या खरीद रहे थे? खिलौने। They went for a ride on the merry-go-round। ये देखो, मैरी-गो-राउंड क्या होता है? देखा है आपने मैरी-गो-राउंड? ये देखो, ये होता है मैरी-गो-राउंड, जिसमें घोड़ा भी होता है। कई बार उसमें कई और भी झूले टाइप का कुछ होता है, जिसमें आप बैठ के राउंड राउंड में घूमते हैं, है ना? होता है ना, उसे मैरी-गो-राउंड कहते हैं। तो बच्चे उसकी सवारी कर रहे थे। Some children went on the giant wheel। कुछ बच्चे बड़े वाले झूले पे भी झूल रहे थे। They sat on seats attached to the wheel। वो व्हील पे जो अटैच्ड सीट्स होती हैं उस पे बैठकर झूले को झूल रहे थे। उसके साथ जो सीट जुड़ी होती है उस पे बैठ के, और वो गोल गोल घूमता है ना झूला। बहुत बड़ा झूला होता है जिसमें बैठते हैं। As the giant wheel turned, they shouted in joy and fear। जैसे ही वो बड़ा सा झूला घूम रहा था, वे जोर जोर से चीख रहे थे। ये होता है, देखो, जाइंट व्हील। देखो, है ना, देखा है ना आपने, मेले में होता है, इसमें बैठते हैं और ये गोल गोल घूमता है। तो जब बच्चे उसमें बैठ रहे थे तो वो खुशी से चीख रहे थे, खुशी से भी और डर से। ये है मैरी गो राउंड, और जिससे पहले मैंने आपको दिखाया वो क्या था? जाइंट व्हील, बहुत बड़ा व्हील, ठीक है? तो आपने मेले में आप भी बैठे हो कभी मैरी गो राउंड में और जाइंट व्हील में? जब बैठे हो तो आपको जैसे डर भी लगता होगा और अच्छा भी लगता होगा। कुछ बच्चों को डर लगता होगा, कुछ बच्चों को अच्छा लगता होगा, तो आप चीख मारते हो ना। There were camel rides, elephant rides and horse rides too। वहां पे किस किस की सवारियां होती? किन किन जानवरों की? हाथी की, कैमल ऊंट की, ये देखो घोड़ा, हॉर्स की, कैमल की और हाथी की। किस किस की सवारियां थी? ऊंट की, हाथी की और घोड़े की, ठीक है? People had a good time। जो वहाँ पे लोग थे उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था, वो बड़ा इंजॉय कर रहे थे, वो बहुत अच्छा समय वहाँ पर बिता रहे थे उस मेले में। They returned home after sunset। वे कब वापिस आए थे? कब आए थे? जब सनसेट क्या होता है? सूर्यास्त, जब सूरज डूब जाता है। रिटर्न होता है, पीछे भी बताया था ना मैंने आपको, वापिस आना। वे अपने अपने घर आ गए थे जब सूरज डूब गया था। जब सूरज डूब जाता था, अंधेरा हो जाता ना, इससे पहले सभी वो घर आ गए थे। तो आपको अच्छा लगा गोइंग टू द फेयर चैप्टर? तो ये चैप्टर आपने अच्छे सुना। देखो, इसमें एक पिक्चर दी गई है और पिक्चर में ही सभी कुछ डिस्क्राइब किया गया है, जो आपको इसमें छोटी सी, हमें पिक्चर कॉम्पोजिशन भी कह सकते हैं। जैसे पिक्चर है, आपको भी हम अगर पिक्चर दे दो तो आप इसको छोटा सा फेयर पे
एक छोटी सी कुछ लाइनें लिख सकते हो ना, वैसे ही ये जो पिक्चर दी गई है और इसमें आपको फेयर पर कुछ लाइनें लिखने को भी दी जाएगी, ठीक है, तो आप वो भी लिख सकते हो। तो ये एक पिक्चर कॉम्पोजिशन भी है, जैसे इसमें मैरी गो राउंड की पिक्चर दी गई है, सवारियां भी देखो, किन किन एनिमल्स की सवारियां आप लिख सकते हो, कैमल राइड्स, एलिफेंट राइड्स एंड हॉर्स राइड्स, ठीक है, और झूले, अलग अलग तरह के झूले। आप लोगों को भी मेले अच्छे लगते हैं ना, तो आई होप आपको ये मेले वाला चैप्टर बहुत अच्छा लगा होगा। 3 दिन आपको इसी चैप्टर के ऊपर वर्कशीट आएगी, आपने इसे अच्छे से करना है, ठीक है। अब इस वर्कशीट के बाद, इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन के बाद आपको क्वेश्चन आंसर्स और आपकी वर्कशीट जो आपको चैप्टर में ही है वो मैं एक्सप्लेन करूंगी, उसे ध्यान से सुनना और अपनी अपनी कॉपी पे कर अपने टीचर को व्हाट्सएप पे भेज देना। तो सभी बच्चे अब क्या करेंगे, अपनी वर्कशीट की एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुनेंगे, ठीक है, और मैं आपको ये अच्छे से वर्कशीट एक्सप्लेन करूंगी और सभी बच्चे उसे अपनी अपनी कॉपी पे कर अपने टीचर को व्हाट्सएप पे भेजेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, वर्कशीट। अब हम आगे इसकी लास्ट वर्कशीट करेंगे। पहले हमने इसकी, आपने चैप्टर को ध्यान से, दोबारा मैंने आपको 3 दिन से चैप्टर भी पढ़ा रही हूँ और वर्कशीट करवा रही हूँ, ठीक है, तो इसे आप ध्यान से सुनना, ध्यान से करना, अच्छे से कॉपी पे करना, ठीक है। ये आपकी नोटबुक में है, आपको नोटबुक में ही करना पड़ेगा, आपको कॉपी पे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको क्या करना है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, मेक 5 सेंटेंसेस फ्रॉम ईच बॉक्स। आपको 5 सेंटेंसेस बनाने हैं, आप ज्यादा भी बना सकते हो, ठीक है। जैसे पहला क्या है, यस्टरडे। यस्टरडे क्या होता है, पिछले कल। इसमें क्या है, फिर उसके नेक्स्ट ब्लॉक में क्या दिया गया है, आई, वी, यू, दे, शी, ही, रजनी, गोपाल। उसके नेक्स्ट में क्या है, वेंट, ठीक है। उसके बाद है, फिर आगे है विलेज, सिटी, टाउन, स्कूल, हॉस्पिटल, फार्म। अब ये देखो, आपको क्या करना है, पहले यस्टरडे को मैच करना है आई से। Yesterday I, फिर went to a, कुछ भी लिख सकते हैं आप, विलेज, सिटी, टाउन, स्कूल, हॉस्पिटल, फार्म, कि आप कहाँ गए, ठीक है। ये सेंटेंस बन जाएगा, जैसे पहला yesterday I went to a village। नेक्स्ट बना सकते हैं हम, yesterday we went to a village भी कर सकते हैं, सिटी भी कर सकते हैं। हम विलेज पहले कर चुके हैं, हम क्या करेंगे, हम सिटी करेंगे। yesterday we went to a city। नेक्स्ट हम ये भी कर सकते हैं, yesterday they went to a school, ठीक है। yesterday she went to a farm, village, city, ठीक है। he went to a village, city, farm, जो भी आपको बताया, ठीक है। yesterday गोपाल, हमने एक पर्टिकुलर बच्चे पहले हमें क्या क्या, आई का मतलब क्या होता है, मैं, वी का मतलब क्या हुआ, हम, यू, तुम, दे, वो, ठीक है। शी, लड़की के लिए यूज करते हैं, ही का मतलब क्या हुआ, लड़के के लिए हम ही यूज करेंगे। रजनी, लड़की, तो हम इसे पर्टिकुलर, रजनी और गोपाल क्या है, रजनी एक लड़की का नाम है, गोपाल एक लड़के का नाम है, तो ये हम एक नाम से हम कर रहे हैं। जैसे यस्टरडे रजनी वेंट टू अ विलेज, ठीक है। तो आई हम अपने लिए करते हैं, वी हम बहुत सारे लोगों के लिए करते हैं, यू तुम एक के लिए, दे के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए, दे, शी लड़की के लिए और ही लड़के के लिए। ऐसे सेक्शन बी में ये दे वर बाइंग थिंग्स यस्टरडे। इसमें हम बाइंग सेलिंग अपनी मर्जी से करेंगे, जैसे आप बाय भी कर सकते हो सेलिंग, जैसे दे वो लोग बहुत सारे वर बाइंग थिंग्स, वो लोग बहुत सी चीजें खरीद रहे थे कल यस्टरडे, ठीक है। जैसे यू वर बाइंग या सेलिंग भी कर सकते हो, यू वर सेलिंग टॉयज यस्टरडे, बस आपको मैच करना है, ठीक है। वी वर दे क्या, बहुत सारे लोग यहाँ पे भी वही होगा सब कुछ, वी हम चिल्ड्रन का होते हैं बच्चे, वैसे कह सकते हैं चिल्ड्रन वर सेलिंग या बाइंग, बच्चे से चिल्ड्रन वर बाइंग टॉयज यस्टरडे, कि बच्चे कल खिलौने खरीद रहे थे। पीपल लोग, पीपल वर बाइंग या सेलिंग क्लोथ्स यस्टरडे, ठीक है। गर्ल्स वर सेलिंग बॉल्स यस्टरडे या डॉल्स, लड़कियां डॉल्स खेलती है ना, तो आप गर्ल्स वर बाइंग डॉल्स भी कर सकते हो, ठीक है। बॉयज वर बाइंग बैट्स, लड़के बैट से खेलते हैं, बैट भी कर सकते हैं। तो आपको सिर्फ ये मैच करके सेंटेंसेस बना रहे हैं। ये अच्छी लगा ना आपको, ये तो ध्यान से इसे
अपने अपने बुक पे मैच करके आपने सिर्फ 5 सेंटेंस बनाने हैं।